हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। बच्चों, नोबेल प्राइज़ का दूसरा लेक्चर आप सभी के बीच में मैंने कहा था कि इस पे 6 लेक्चर तो बनेंगे अलग से, क्योंकि आपको पता है जो नोबेल प्राइज़ है वो 6 फील्ड में दिया जाता है। हर फील्ड के लिए अलग अलग वीडियो डेडिकेटेड रहेगी। उसके बाद हम एक ट्रिक वाली क्लास लेंगे और ट्रिक के बाद हम MCQ सेशन को सॉल्व करेंगे। तो टोटल 8 वीडियोज़ की ये जर्नी रहेगी नोबेल प्राइज़ पे। तो आज नोबेल प्राइज की चर्चा रहेगी फिजिक्स के ऊपर कि इस बार फिजिक्स के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है और उन्होंने ऐसा क्या कृत्य, क्या काम किया है जिस वजह से उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है। और एक आज का जो की पॉइंट रहेगा, की बात रहेगी, वो रहेगी मशीन लर्निंग कि मशीन लर्निंग क्या होती है, इससे हम क्या समझते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें इसको ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, मैंने उस दिन आपको बताया था कि फिजियोलॉजी मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज है वो 7 अक्टूबर को डिसाइड हुए थे कि 7 अक्टूबर के दिन अनाउंस कर दिए गए थे कि किस किस को मिलने वाला है। और इसको अनाउंस करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। और आज दूसरे पर अनाउंस होते हैं फिजिक्स के, जो कि हुए थे 8 अक्टूबर को डिसाइड। और 8 अक्टूबर को पता लगा था कि इस बार नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में किन लोगों को मिलने वाला है। और इसको अनाउंसमेंट जो की जाती है वो की जाती है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री की हमने चर्चा की थी। अब बार बार नहीं मैं बता रहा इन चीजों को, ये जब जब आएंगी तब तो मैं बताता जाऊंगा। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले फिजिक्स की, तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स के साथ। तो देखिए, आज की जो की पॉइंट रहने वाले, जो मुख्य बिंदु रहने वाले इस चर्चा के, वो मुख्य बिंदु क्या है उन पे देख लेते हैं एक बार नजर। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है इस बार, किस खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। फिजिक्स नोबेल प्राइज ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि आज तक किन किन लोगों को मिला है, क्यों मिला है, और इंपॉर्टेंट कुछ MCQs लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करनी है आपने। ठीक है, नोट्स लास्ट में बनाएंगे, पहले सुनो ध्यान से, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद नोट्स बनाना। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इस बार जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स के क्षेत्र में, उसके लिए प्राइज मोटिवेशन क्या रही है, इन्होंने क्या किया है। फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। देखिए, इन्होंने 2 व्यक्ति हैं, एक USA से हैं और एक आपके UK से हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एक का नाम जॉन जे हॉपफील्ड है और दूसरे का नाम है जॉर्फ्री ई हिल्टन। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनको इस बार फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल रहा है। अब वजह क्या है मिलने की? बच्चों, इन्होंने डिस्कवरी की है, इन्होंने इन्वेंशन किया किस चीज का, कि जो मशीन लर्निंग होती है उस मशीन लर्निंग को हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये जो ANN है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसकी मदद से हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं। तो अब बच्चों, आपके लिए 2 नए टेक्निकल वर्ड आए, यहाँ पे 2 टेक्निकल वर्ड है और वो 2 टेक्निकल वर्ड आपको क्या दिख रहे हैं, एक मशीन ML और दूसरा ANN, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। तो बच्चों, आपको तब तक कुछ नहीं पता चलेगा कि जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि मशीन लर्निंग क्या होती है या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा जो फोकस रहेगा पॉइंट पे, वो रहेगा कि सबसे पहले हम ये समझे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय मशीन लर्निंग, और सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतनी बात आप याद रख लीजिए अपने दिमाग में कि इस बार फिजिक्स के क्षेत्र में इन 2 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिल रहा है। पहले का नाम है जॉन जे हॉपफील्ड और सेकंड का नाम है जॉफ्री हिंटन, जो कि UK से और ये USA से है। तो इन दोनों व्यक्तियों को इस बार नोबेल प्राइज मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग क्या है? देखिए, मशीन लर्निंग एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, मतलब ये ही बच्चों AI का ही एक प्रकार है। मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ, इज द टाइप ऑफ AI, या यू नो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे होता क्या है, ऐसे सिस्टम जो खुद सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम दैट कैन लर्न इंप्रूव देमसेल्फ। अब इसमें सब बात समझना, जैसे देखो, कोई मशीन है जो खुद ब खुद पढ़ने लग पड़े, खुद ब खुद अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट ले आए। जैसे आपको पता होगा बच्चे, ये आप देख रहे हो, एक बच्चा है, लेट्स सपोज उस बच्चे ने, जैसे आप छोटे होते थे तो हमने एक गर्म से गिलास को हाथ लगा लिया, तो जब गर्म गिलास को हाथ लगाया तो हमारा हाथ जल गया। अगली बार हमारे दिमाग में एक चीज होगी कि हमारी मेमोरी में एक चीज सेट हो गई कि आज के बाद इस गिलास को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि गर्म फील होता है, हमारा हाथ जल जाता है। तो वो बच्चा, वो चीज किसी ने सिखाई नहीं उसको, उस बच्चे ने वो चीज ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद उसने सेल्फ लर्निंग की। इस चीज को हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग।
क्या करते हैं, सेल्फ लर्निंग। समझिए बात। तो जैसे बच्चा जीवन में दोबारा कभी गर्म चीज को हाथ नहीं लगाएगा, उसी प्रकार अगर कोई मशीन बच्चों, जैसे सपोज किसी मशीन में हम देखते हैं कि कुछ चीजें काम करते वक्त हमें एरर देखने को मिलते हैं, अब वो उन एरर्स को अगर खुद व खुद रिजॉल्व कर ले, उन प्रॉब्लम्स को वो खुद व खुद इंप्रूव कर ले, तो हम बोलेंगे ये बच्चों मशीन लर्निंग है। जब मशीन खुद व खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले, मतलब उसको हमें प्रोग्राम ना करना पड़े, कोई प्रोग्रामिंग देने की जब हमें आवश्यकता ना पड़े, वो खुद ब खुद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तो इस चीज को हम बोलते हैं बच्चों मशीन लर्निंग। जब मशीन अपनी एडवांसमेंट, अपना इंप्रूव खुद ब खुद करे विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। अंडरस्टूड हुआ मशीन लर्निंग क्या है। अब इसके बाद आता है बच्चों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। देखिए इस बात को समझना, थोड़ा सा बायोलॉजिकल चीज है। आपको पता है कि जिस तरह हमारे ब्रेन में सेल होते हैं, और सेल मतलब न्यूरॉन्स, तो ये सेल न्यूरॉन्स क्या है, एक न्यूरॉन बच्चों दूसरे न्यूरॉन से भी कनेक्ट होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, लेकिन कैसे, इस बात को समझना है। एक न्यूरॉन बच्चों को ये दिख रहा है, एक न्यूरॉन आपको ये दिख रहा है, और ये जो मतलब कनेक्ट होते हैं वो किससे होते हैं, स्नैप्स करके एक चीज होती है जिससे ये दोनों आपस में बॉन्डिंग होते हैं, मतलब बॉन्ड होते हैं एक दूसरे में। और ये बॉन्ड जो है ये बच्चों स्ट्रांग हो जाता है कब, जब ये लर्निंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्यूरिंग लर्निंग ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, और जब ये लर्निंग नहीं कर रहे हो तो ये बॉन्ड वीक पड़ जाता है। इस बात को समझ रहे हो। जो न्यूरॉन होता है बच्चों के बीच जो बॉन्डिंग होती है जिसको हम स्नैप्स कहते हैं, ये स्नैप्स तब स्ट्रांग हो जाता है जब ये लर्निंग कर रहे होते हैं, और विदाउट जब लर्निंग नहीं होती, नॉन लर्निंग की स्टेज में ये वीकर पड़ जाता है बॉन्ड। तो जिस तरह हमारे ब्रेन में सेल और न्यूरॉन्स होते हैं, जस्ट एज देयर सेल्स एंड न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, ब्रेन में न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, न्यूरॉन इन द ब्रेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो बच्चों जिस तरीके से ये मतलब ह्यूमन का ब्रेन है जो इस फंक्शन पे काम करता है, जो ह्यूमन के ब्रेन में फंक्शन चलता है वो यूं चलता है। तो जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी तरह मशीन भी काम करे, ये हम सीख रहे हैं कि जब मतलब ऐसा ही हम एक नेटवर्क बनाएंगे जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहेंगे। समझते क्या होता है, ह्यूमन का तो आप समझ गए, अब मशीन का समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को नोड्स की मदद से बनाया जाता है। जैसे वहां पे मैंने अभी आपको बनाया, क्या बताया, स्नैप्स करके चीज बताई, यहाँ पे नोड्स होती हैं। जैसे एक नोड से दूसरे नोड कट मतलब बन गई। अब ये स्ट्रॉन्गर कब होगी, जब मशीन लर्न कर रही होगी, और जब मशीन लर्निंग नहीं कर रही होगी तो ये बॉन्ड वीक पड़ जाएगा। सेम टू सेम ह्यूमन ब्रेन की तरह। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर बिल्ट फ्रॉम नोड्स। यह पूरा सिस्टम लेयर्स में होता है, और बच्चों ये जो सिस्टम होता है ये लेयर्स में चलता है। अगर किसी सिस्टम की 3 लेयरिंग हो जाए, मतलब 3 लेयर में चल जाए, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डीप न्यूट्रल नेटवर्क। क्या कहते हैं, डीप न्यूट्रल नेटवर्क, जिसकी लेयरिंग 3 से ज्यादा की हो जाए। अंडरस्टूड है। ये सिस्टम लेयर्स में चलता है, नोड की मदद से मिलकर के ये सिस्टम बनेगा जिसको हम बोल देंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे ह्यूमन के अंदर ब्रेन में न्यूरॉन का सिस्टम है, जैसे न्यूरॉन का सिस्टम ह्यूमन के अंदर है, वैसे ही हम मशीन के अंदर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को सेटअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड्स। अंडरस्टूड है। और ये एंटायर सिस्टम जो रहता है बच्चा, ये हैपन्स होता है इन लेयर्स, और लेयर अगर 3 से ज्यादा हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है बच्चों, डीप न्यूट्रल नेटवर्क है। क्या है, डीप न्यूट्रल नेटवर्क। आगे चलते हैं। अब सपोज आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क का आपको पता है जिस वजह से आप क्या हो जाओगे, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बन जाओगे, मतलब आप आर्टिफिशियल तरीके से इंटेलिजेंट हो जाते हो, और जब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाते हो तो आप मशीन लर्निंग के लिए कैपेबल हो जाओगे। और इसी चीज का इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी की है हमारे जॉन जे हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन ने for the foundational discovery and inventions that enable machine learning with artificial neural network। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इससे आगे अगर देखें, मैं एक थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर रहा था, ये न्यूरल है, न्यूट्रॉन नहीं, ये सॉरी न्यूट्रल नहीं, न्यूरल। ओके, इसके आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, इन फ्यूचर क्या लाभ इससे मिलने वाला है। मेडिकल की फील्ड में हमें लाभ देखने को मिलेगा, खुद ब खुद मतलब बॉडी स्कैन कर लेगा, भिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को देखने को मतलब मदद मिल सकती है हमें। बड़ी सारी चीजें हैं जिनको हम मेडिकल की फील्ड में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई मशीन बनानी है तो मशीन ये खुद ब खुद बना देगा। फाइनेंशियल फील्ड में कोई डेटा वगैरह एनालाइज करना, उस डेटा को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करेगा। वेदर फोरकास्टिंग जो होती है उसके लिए ये हमारी मदद करेगा। तो ये आफ्टर ऑल आप बोल सकते हैं मशीन लर्निंग की मदद से आप ये सारी चीजें भविष्य में जो है वो कर पाओगे, और इसका क्रेडिट जाता है एक यूएसए के महारथी को और एक यूके के महारथी को। अब बात करते हैं एक पुनः 2024 की, देख लेते हैं कि क्या इन्होंने किया। तो 2024 के 2 व्यक्ति, जॉन जे हॉपफील्ड जो और दूसरे है जियोफ्री हिटन जो कि है यूके से और ये है यूएसए से।
इन दोनों ने इस बार क्या किया है, फाउंडेशन की है किसी की मशीन लर्निंग की विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अंडरस्टूड इतनी बातें। और फिर हमने बात की कि मशीन लर्निंग होती क्या है, फिर मैंने आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया, फिर ह्यूमन ब्रेन के साथ उसको कैसे, मतलब ह्यूमन ब्रेन और उसके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हमने देखा कि अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम बना पाते हैं तो हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाएंगे, और अगर हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो हम मशीन लर्निंग करने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैंने एप्लीकेशन बताई कि इन फ्यूचर हमें क्या फायदा मिल रहा है फिजिक्स के क्षेत्र में, तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हमें फायदा मिलने वाला है इस चीज का इन फ्यूचर। ठीक है बच्चों, तो आगे चलती है बात। फिजिक्स के प्राइस देखते हैं 2023 में किस व्यक्तियों को मिले। तो पिछले साल 3 व्यक्तियों को मिले थे, इस साल 2 व्यक्तियों, पिछले साल 3। कौन कौन से थे? एक थे पियरे एगोस्टिनी फ्रांस से, दूसरे थे फ्रेन क्रॉस जो कि हंगरी से, तीसरे थे एनी लुहियर एक लड़की थी जो कि फ्रांस से थी। तो इन तीनों व्यक्तियों को पिछले बार फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला 2023 में। इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने किया था फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट, मतलब एक ऐसी लाइट को जनरेट किया जो कि एटो सेकंड के बराबर है, ऐसी जो जिसकी मदद हमें क्या होगी, जब कल को हम इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स की स्टडी करेंगे इन मैटर में तो हमें उसमें ये हेल्प करने वाली है। तो ये जो पिछली बार डिस्कवरी हुई थी, इस डिस्कवरी के लिए बच्चों पिछले साल, पिछले वर्ष या गत वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया था इन 3 व्यक्तियों को। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस बार 2 व्यक्तियों को मिल रहा है। अब देखते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में क्या इतिहास आज तक रहा है, किन किन लोगों को मिला और कैसे कैसे मिला है। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत साल 1901 में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 1901 में। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1901। अभी तक फिजिक्स के क्षेत्र में 108 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं बच्चों, याद रखना 118 नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिए जा चुके हैं। अब देखते हैं कितने लॉरेट्स को मिले, कितने व्यक्तियों को मिले हैं। उसने बताया था भौतिकी के क्षेत्र में 227। देखो पुरस्कार दिए गए 118, व्यक्ति हैं 227, क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया 2023 में कितने बंदों को मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में? 3 को। 2024 में कितनों को मिल रहा है? 2 को। 2025 में मान लीजिए 2 को मिलेगा, और 2022 में मान लीजिए 1 ही व्यक्ति को मिला था। तो देखिए मात्र 4 वर्ष हुए, 4 वर्ष में नोबेल प्राइज तो 4 ही दिए गए फिजिक्स के, लेकिन कितने लॉरेट्स को मिले? 1 3 4 4 2 6 6 2 8 व्यक्तियों को 4 सालों में नोबेल प्राइज। तो ये जो संख्या है ये बच्चों लॉरेट्स की संख्या 227। आज तक 227 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है। और कुल मिलाकर के 1901 में नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुए थे, और फिजिक्स शुरू से ही नोबेल प्राइज इस फील्ड में दिया जा रहा है, और आज तक 118 पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से 227 लोगों ने ये अपने पुरस्कार प्रदानित किए हैं। इसके बाद अगली बात करें तो जॉन बार्डिन के बारे में बात करते हैं। ये व्यक्ति वो व्यक्ति जिनको 2 बार सम्मानित किया जा चुका है नोबेल प्राइज ओनली इन वन क्षेत्र, और वो कौन सा है? फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में इस व्यक्ति को 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। तो प्रश्न आ सकता है आपके लिए कि फिजिक्स के क्षेत्र में वो कौन सा व्यक्ति है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला? तो उस व्यक्ति का नाम आप बताएंगे, जॉन बार्डिन, जिनको 1956 और 1972 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, क्या स्टडी इन्होंने की थी जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो आगे देखते हैं बच्चों, सबसे कम उम्र का भौतिकी पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? लॉरेंस ब्रैग नाम है इनका, और साल 1915 में लॉरेंस ब्रैग को उनके पिता के साथ फिजिक्स का नोबेल प्राइज, इन्होंने अपने फादर के साथ बच्चों पुरस्कार को शेयर किया था। ठीक है, अपने फादर से, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस व्यक्ति ने अपने फादर के साथ पुरस्कार को साझा किया। उस व्यक्ति का नाम था लॉरेंस ब्रैग। सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था बच्चों। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिनको भौतिकी क्षेत्र में पुरस्कार मिला, आपने काम करना है, मुझे बताना है किस व्यक्ति की कितनी आयु में नोबेल प्राइज इनको मिला था। सबसे उम्रदराज भौतिकी पुरस्कार विजेता आर्थर अशकिन, 96 की एज में इनको ये नोबेल प्राइज मिला 2018 में, और ये वो व्यक्ति जिनको 96 की एज में नोबेल प्राइज मिला। तो बच्चों यहाँ पे एक बात आपके लिए लर्निंग है क्या, कि एज मैटर नहीं करती बच्चों। एज कभी भी कोई फैक्टर नहीं है। अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है चीजों को करने का, तो आप किसी भी एज में आके करोगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है आर्थर अशकिन जी का, जो कि 96 की एज में बच्चों नोबेल प्राइज को ले रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। हम तो बोलते हैं कि हम बूढ़े हो गए, ये हो गए हैं। तो चलो अब देखते हैं, सिर्फ 5 महिलाएं ऐसी है। देखो अभी मैंने बताया था कितने 227 व्यक्ति हैं टोटल जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 महिलाएं, मतलब 2 जो हैं वो व्यक्ति हैं और 5 महिलाएं हैं। There are only 5 women winner who have received the Nobel Prize in Physics.
तो देखते हैं कौन कौन है वो। पहली है मैडम क्यूरी, 1903 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, क्योंकि मैरी क्यूरी वो लेडी हैं जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले, लेकिन एक मिला है फिजिक्स में और एक मिला है बच्चों केमिस्ट्री में। याद रखना, एक व्यक्ति को 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन 1903 में इनको फिजिक्स में मिला था। दूसरी है आपके बीच मैरिया जी मेयर, जो कि 1963 में नोबेल प्राइज लिया था इन्होंने। इसके बाद है बच्चों आपके बीच डोना स्ट्रिकलैंड, जो कि 2018 में नोबेल प्राइज विनर है। इसके बाद बच्चों आपके बीच है एंड्रयू गेज, जो कि 2020 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद बच्चों लास्ट है एनी एल हुयर, जिनको पिछले साल 2023 में, जो कि फ्रांस से एक लेडी हैं, इनको नोबेल प्राइज पिछले वर्ष मिला था एटो सेकंड के लिए। ठीक है, 2 व्यक्तियों के साथ इन्होंने नोबेल प्राइज को शेयर किया था। तो ये 5 लेडीज हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। 222 जो है वो लड़की हैं। चलते हैं आगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, बच्चों इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में फॉर हिज वर्क इन थ्योरेटिकल फिजिक्स इंक्लूडिंग हिज डिस्कवरी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द थ्योरीज ऑफ द स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी। तो इनको 1921 में मिला बच्चों, नोट करने लायक चीज है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट व्यक्ति नील बोहर, आपने सुना ही होगा नील बोहर के बारे में। वॉन द 1922 में नोबेल प्राइज इनको मिला फिजिक्स के क्षेत्र में फॉर हिज वर्क इन्वेस्टिगेटिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडिएशन। हिज एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। आई होप आपको ये भी बात क्लियर हुई। 21 में मिला अल्बर्ट आइंस्टाइन को, 22 में मिला नील बोहर जी को। चलते हैं आगे बच्चों। मैरी क्यूरी, जो मैरी क्यूरी है इनको देखते हैं। 1903 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। मैंने बताया ये वो लेडी है जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। अभी मैंने पीछे बताया एक बार्डिन करके व्यक्ति जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले, लेकिन एक ही क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। लेकिन मैरी क्यूरी वो हैं जिनको 2 भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिले, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में। फिजिक्स में मिला था 1903 में और केमिस्ट्री में मिला था 1911 में। नोट करने लायक है। केमिस्ट्री में क्यों मिला इनको, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, उस डिस्कवरी जो एलिमेंट्स है बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री के, उन एलिमेंट्स के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। आगे आते हैं वर्नर हेज़ेबर्ग, इनको 1933 में मिला था। इन्होंने क्या किया था, क्वांटम मैकेनिक्स की क्रिएशन की थी। ठीक है जी, ओके। चलते हैं आगे। जेम्स चैडविक, सुना होगा सभी ने नाम। जेम्स चैडविक 1935 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। क्यों, इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की, किसकी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। फिर आते हैं जोसेफ जॉन थॉमसन, इनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, किस लिए, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, जो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी शो करती है उनकी कंडक्टिविटी को शो करवाया था जोसेफ जॉन थॉमसन ने। तो इनके लिए, इसलिए इनको, इनके कार्यों को देखते हुए 1906 में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया इनको। ठीक है, चलते आगे। आगे आता है विलियम कॉर्नाड, इन साहब को 1901 में नोबेल प्राइज मिला था। ये वो व्यक्ति है 1901 में जब फिजिक्स मतलब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई तो सर्वप्रथम फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज लेने वाले व्यक्ति थे हमारे विलियम कॉर्नाड। और इन्होंने डिस्कवरी की थी बच्चों किस चीज की, एक्सरेज की। यहाँ पे मिस हो रहा है, एक्सरेज की डिस्कवरी की थी बच्चों, किस चीज की, एक्सरेज की डिस्कवरी। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी, मैंने सब कुछ ही आपको बता दिया है। ये 5 लेडीज, इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन याद रखेंगे, नील बोहर को याद रखेंगे, फिर आप याद रखेंगे मैरी क्यूरी को, फिर आप वर्नर हेज़ेबर्ग को, फिर आप याद करेंगे बच्चों जेम्स चैडविक जी को, फिर जोसेफ जॉन थॉमसन जी को, फिर उसके बाद अंतिम जिनको पहली बार अवार्ड मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में व्यक्ति हैं विलियम। और इसके बाद प्रश्न चलते हैं एमसीक्यूज आज का। तो ये बच्चों एमसीक्यू सेशन। बताएंगे साल 2024 में नोबेल विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलने वाली है। मैंने कल परसों बताया भी था जब मेडिकल की, फिर 11 स्वीडन क्रोन और ये राशि इस बार मिलने वाली है। अगला चलिए देख लीजिए। 2020 में इतनी थी, लेकिन 2020 में नोबेल प्राइज का अमाउंट बढ़ाया गया था। 21 में 10 मिलियन था और इस बार 11 मिलियन कर दिया गया 2022 से, और तब से अभी तक 11 मिलियन स्वीडिश डॉलर क्रोन और जो है वो दिए जा रहे हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है बच्चों, जॉन बार्डिन जी को, है ना। जॉन बार्डिन इज द ओनली पर्सन टू वॉन 2 नोबेल प्राइजेस इन फिजिक्स। 1956 में मिला इनको, किस लिए, द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर इफेक्ट के लिए। 1972 में मिला द थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड बीसीएस थ्योरी वाज जॉइंटली गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक कितनी महिलाओं को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है बच्चों, 5। कितनी, 5 महिलाओं को, और उनके नाम अभी हमने देखे। So far 118 Nobel prizes have been given awarded in physics के क्षेत्र, which were given to 2 to 7 people. Till now 5 वुमन ही हैं जिनको आज तक फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, और पहली महिला कौन थी, मैरी क्यूरी। ठीक है, चलो आगे। 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे
महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, बताया था मैरी क्यूरी जी को 2 बार मतलब आपको नोबेल प्राइज मिल चुका, लेकिन एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। मैरी क्यूरी हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन डिफरेंट फील्ड ट्वाइस। द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज गिवन jointly in 1903 their research on radiation phenomena. The second Nobel Prize in Chemistry was given in 1911, discovery of radium and polonium elements. आई होप क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज किसने जीता था बच्चों? अभी पढ़ा हमने, विलेहेम कॉर्नोट साहब ने, ठीक है जी। और एक्सरेज की इन्होंने खोज की थी। चलिए आगे, सिक्स्थ क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस भारतीय को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? पता है किसी को? हरगोविंद खुराना जी के बारे में बताया था, मेडिसिन में मिला था इनको। किसमें? मेडिसिन में। कैलाश जी को पीस में मिला है, अमृता सेन जी को पीस में मिला है, श्री चंद्रशेखर वेंकटरमन जो है इन व्यक्ति को, सॉरी अमृता सेन को इकोनॉमिक्स में मिला है, और श्री चंद्रशेखर वेंकटरमन जी को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के लिए। तो इंडिया सर चंद्रशेखर वेंकटरमन was given the award in 1930 for his discovery of scattering of light. This discovery of his is known as Raman's effect. Understood? चलिए सेवंथ क्वेश्चन, एल्बर्ट आइंस्टाइन को किस वर्ष फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था बच्चों? फिजिक्स में 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था, 22 में नील बोहर जी को, तो याद रखना 21 में, ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। चलो, जेम्स चैडविक को किस खोज के लिए मिला था? जेम्स चैडविक जी को किस खोज के लिए मिला था बच्चों? न्यूट्रॉन की खोज के लिए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 1935 में जेम्स चैडविक वाज द अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? बताइए, फिजिक्स का बताया था उस दिन, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। ऑप्शन ए सही रहेगा बिल्कुल, पहली वीडियो में बताया था मैंने। द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज गिवन बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। चलिए आगे, अंतिम क्वेश्चन, साल 2023 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज किन व्यक्तियों को मिला था? 3 व्यक्ति थे, पियरे एगोस्टिनी, फ्रांज क्राउज एंड एनी। इन 3 व्यक्तियों को मिला था, फ्रांस से थे, हंगरी से थे, फ्रांस से थे, इनको पिछली बार मिला था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। तो बच्चों आज की चर्चा आई होप आपको समझ आई होगी। एक बार मेडिसिन वाले को भी देखिए, और मेडिसिन देखने के बाद फिर आगे की चर्चा जो रहेगी, मेडिसिन कर लिया हमने, इसके बाद फिजिक्स हो गया, अब नेक्स्ट आएगी केमिस्ट्री पे वीडियो, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।